हेलो। आज हम समझने का ट्राई करेंगे कि एल्गोरिथम्स और फ्लोचार्ट्स होता क्या है। ये समझने के लिए मैं आपको एक टास्क देती हूँ। आपको क्या करना है? आपको अपने कोई रिलेटिव्स को समझाना है कि आपके स्कूल तक सबसे अच्छे से कौन से रूट से पहुंचा जा सकता है। चलिए बताइए। मैं आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन भी दे रही हूँ। वो रिलेटिव ऐसी जगह पर रहता है जहां से दो रोड निकलकर आपके स्कूल तक पहुंच सकते हैं। एक रोड ऐसा है जो चल के आ सकते, जहां से वो चल के आ सकते हैं, क्योंकि वो रोड बहुत छोटा है और सिर्फ पगडंडी है जैसे बनी हुई। तो पैदल ही चल के जा सकते हैं तुम्हारे रिलेटिव वो रास्ते से। और वो रास्ता ऐसा है कि उनका जो सोसाइटी का गेट है वहां से वो निकलना है, लेफ्ट टर्न लेना है, फिर राइट टर्न लेना है, आधा किलोमीटर जितना चलना है और आपका स्कूल का गेट आएगा। और दूसरा रास्ता ऐसा है जो थोड़ा लंबा है, बट गाड़ी से आ सकते हैं वो राइट साइड गेट के बाहर निकलकर उनको राइट साइड जाना है। फिर 1 किलोमीटर के बाद सीधे सीधे चलते हुए बाद में फिर से राइट टर्न एक लेना है, फिर आधे किलोमीटर के बाद उनको अपना तुम्हारे स्कूल का गेट दिख जाएगा। तो अब ये आपको अपने रिलेटिव्स को समझाना है। तो आप कैसे उनको समझाएंगे? सोचिए अगर वो काफी बुजुर्ग हैं, तो वो आप इतना इतना सब बोल दिया अगर आपने उनको कि ये आपके पास ऑप्शंस है, ऐसे ऐसे करना। वो क्या बोलेंगे? भैया धीरे धीरे, मुझे नहीं समझ आ रहा है, इतना जल्दी जल्दी मत बोलो। और तो फिर आप और वो बोलेंगे, और बोलो भी मत, तुम अगर मुझे लिख कर दे दो तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो अब आपका काम है लिख कर समझाना या बताना एग्जैक्टली कि क्या करना है उन्हें, ताकि वो आपके स्कूल तक पहुंच सके। तो आप क्या बोलोगे उनको? पहला स्टेप देंगे, स्टार्ट कीजिए, अपने घर से निकले बाहर। फिर अगर आपको चलकर आना है, क्योंकि दो रोड है तो आपको बोलना पड़ेगा, अगर आपको चल के आना है स्कूल को तो आप लेफ्ट टर्न लेना आपकी सोसाइटी के एग्जिट गेट्स के। फिर बहुत प्रिसाइसली बोलना पड़ेगा आप उनको, क्योंकि बुजुर्ग है, उनको एग्जैक्टली बोलना पड़ेगा इतना जाना है इतना जाना है। तो उनको बोलना पड़ेगा कि 20 स्टेप चलिए, और फिर बाकी के स्टेप्स कॉमन आने वाले हैं। वो कौन से हैं? वो नीचे आएंगे फिर से। और अगर वो चलकर नहीं आ रहे हैं, वो केस में उन्हें, अगर वो प्लान नहीं करेगा चल के आए, तो वो केस में क्या करना है? वो केस में उनको राइट लेना है फ्रॉम सोसाइटी एग्जिट गेट। और गाड़ी होगी या तो कुछ ना कोई व्हीकल होगा वो केस में, तो वहां से स्ट्रेट ड्राइव करके उनको 1 किलोमीटर जाना है। फिर हम उनको बोलना है, उनको लिखना है कि आप उसके बाद एक राइट टर्न लेना और सीधा चढ़ा आधे किलोमीटर तक, और यू विल और आप मेरे स्कूल के गेट तक पहुंच जाओ। और ये चीजें जो कि है राइट टर्न लेना, उसके बाद आधा किलोमीटर जाना सीधा, ये चीज अप्लाई होता है अगर वो चल के भी जाएंगे तो भी यही पहुंचने वाले, यही रूट लेना पड़ेगा। तो ये मतलब कि हो गया आपका क्या, रिलेटिव को समझाने का स्टेप बाय स्टेप कि ये स्टेप करना। पर अब चलो, उनको पास ये तो आ गया, आपने पूरा लिख कर दे दिया उनको। पर अब उनको फिर भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो वो अपने क्या बोलते हैं, अपना एक छोटा बेटा है जो आपकी उम्र का है शायद, वो बोलते हैं कि भैया तू एक काम कर, तो ये मेरे बेटे को समझा दे कि कैसे पहुंचना है तेरे स्कूल। अब वो जो उसका बेटा है वो बोलता है कि भाई मुझे ऐसा लिखा हुआ मुझे नहीं चाहिए, तू मुझे डायग्राम्स में समझा दे, डायग्राम ड्रॉ करके समझे कि कहाँ से कैसे जाना है। तो आप फिर तय करेंगे कि देखो, कुछ सिंबल्स आप फिक्स कर दोगे ताकि इजीली आप ड्रॉ करें तो वो समझ जाए क्या क्या बोलने का ट्राई करें। तो आप बोलोगे कि इस टाइप का मैं जब ड्रॉ करूँ तो इसको समझ लेना कि ये स्टार्ट और एंड इंडिकेट कर रहा है। ये डायग्राम है, इसको बोलते हैं क्या, एक्लिप्स। फिर अगर जब एरो आएगा, एरो मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जाना है, एक काम के बाद दूसरे काम को इंडिकेट करने के लिए मैं ऐसे लाइन, ऐसे टाइप का एरो ड्रॉ करूंगा। फिर अगर कुछ तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है वो काम करने के लिए, कोई करने के लिए, या तो कोई इंफॉर्मेशन देना है बाहर वालों को वो काम करने के लिए, तो उसको बोलेंगे हम इनपुट आउटपुट। और वो चीज करने के लिए
और वो इंडिकेट करने के लिए मैं उसको लिखूंगा कैसे, इस टाइप के डायग्राम में। फिर अगर ऐसा डायग्राम लिखा है मैंने, रेक्टेंगल जैसा डायग्राम ड्रॉ करूंगा, तो समझ लेना कि वहां पर तुम्हें कुछ काम करना है, कुछ प्रोसेस करना होगा। और जब मैं ऐसा डायमंड ड्रॉ करूं, उसके अंदर जो भी लिखा होगा उस वहां पर कुछ ना कुछ तुम्हें डिसीजन लेना होगा। और हाँ है तो कुछ और फ्लो होगा, कुछ और करना होगा, अगर ना है तो कुछ और करना है, ऐसा कुछ डिसीजन आता होगा वहाँ। और जब छोटा सा सर्कल में ड्रॉ करूँ, कई बार ऐसा होगा कि मेरा जो लॉजिक में तुम्हें दिखाऊंगा, स्टेप्स दिखाऊंगा, बहुत लंबे लंबे होंगे। तो एक पेज में मेरा तुम्हारा तो मेरा पूरा जो ड्राइंग है वो खत्म नहीं हो रहा है, तो मैं इसका नीचे एक सर्कल बनाकर छोड़ दूंगा, फिर दूसरे पेज पर वहां से वो सर्कल से वैसे ही टाइप का फिर से ड्रॉ करके चालू करूंगा। तो समझ लेना कि एक कनेक्शन हो रहा है, कनेक्टेड है ये चीज। तो ये डायग्राम्स फिक्स कर दिए। अब आप इतना समझा दिया आपने, वो जो उनका बेटा था उनको समझा दिया। और फिर आप क्या कर सकते हैं, ये चीज ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर है, अवेलेबल है हमारे पास मार्केट में। उनमें से एक है draw.io, जो कुछ ऐसा दिखता है। तो इसमें आपने अपना पूरा लॉजिक ऐसे वही सारे बॉक्सेस यूज करके ड्रॉ करके इसे बना दिया। आप देख सकते हैं ये ऐसा ऐसा हम आप यूज कर सकते हैं draw.io को, इस तरह से अपना डायग्राम बनाने के लिए। पूरे स्टेप्स उसने बता दिए। तो फाइनली डायग्राम रेडी है। कुछ ऐसा दिख रहा है वो डायग्राम। अब कैसा है, स्टार्ट, शुरू करना, फिर अपने पेरेंट्स को पूछना इफ दे वांट टू गो बाय वॉकिंग और नॉट, उनको चल के जाना है कि नहीं, पूछ लेना उनको। अगर पेरेंट्स बोलते हैं हाँ, तो अगर पेरेंट्स हाँ बोल रहे हैं तो क्या करना है, यस है तो टेक लेफ्ट टर्न एंड वॉक फॉर 20 स्टेप्स। अगर ना बोले तो टेक राइट फ्रॉम सोसाइटी एग्जिट के, अगर ना बोले मतलब ऑब्वियसली वो लोग कोई ना कोई व्हीकल चला कर जा रहे हैं, तो वो एग्जिट गेट्स के बाहर राइट टर्न ले ले और ड्राइव करे सीधा 1 किलोमीटर तक। बट ये दोनों ही सिनेरियो में, दोनों ही सिचुएशन में, वो लोग जहां पर भी पहुंचेंगे वहां से उन्हें दोनों को ही राइट टर्न लेना पड़ेगा। फिर राइट टर्न लेने के बाद आधा 1 किलोमीटर चलना है उनको सीधा सीधा। अगर गाड़ी से है तो गाड़ी से आधा 1 किलोमीटर, अगर चल के आ रहे तो चल के आधा 1 किलोमीटर तय करना है। और फिर वो स्कूल के गेट तक पहुंच जाएंगे। और फिर अब उनका, क्योंकि गेट आ गया मतलब वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फ्लो चार्ट। अब जैसे हमें इंसानों को ऐसे समझाना पड़ रहा है, वैसे ही कंप्यूटर को ये चीजें समझानी है, तो थोड़ा डिटेल में देना पड़ेगा उसको। तो इसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, कंप्यूटर के टर्म्स में हम इसको बोलते हैं एल्गोरिदम। ये जो स्टेप बाय स्टेप लिखा वो एल्गोरिदम है। और जब ड्रॉ किया वो फ्लो चार्ट बनाया। तो कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर को भी हमें ऐसा लॉजिक देना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर भी वो जो बुजुर्ग थे वह इनके जैसा ही है, उसको कुछ समझ नहीं आएगा डायरेक्टली। वो तो इनफैक्ट वो बुजुर्ग से भी ज्यादा एकदम छोटे बच्चे जैसा है कंप्यूटर, तो उसको तो कोई लैंग्वेज भी समझ नहीं आती है हमारे जैसी। तो उसके लिए तो लैंग्वेज भी पूरी अलग बनाई हुई है। तो हम ऐसा लिखेंगे, ऐसे स्टेप्स लिखेंगे तो भी उसको तो समझ नहीं आएगा कि हम क्या करने का बोल रहे हैं उसको। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ये सब स्टेप्स को एक लैंग्वेज में, जो होगी कंप्यूटर को समझ में आए वैसी लैंग्वेज, उसको बोलेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पर उससे पहले हमें खुद ही समझ आना चाहिए कि हमें उसका क्या बोलना है, तो उसकी वजह से हम ऐसे स्टेप्स लिख देते हैं। उसका कन्वर्ट करेंगे बाद में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे। और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब लिखते हैं तो वो स्टेप्स को बोलते हैं हम प्रोग्राम। तो ये हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट। फ्लोचार्ट और एल्गोरिदम दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं अपना लॉजिक समझाने के लिए कंप्यूटर को, कि भी मुझे ऐसा ऐसा काम करवाना है तुमसे, तुम्हें यहाँ पर इनपुट लेना है, ये काम करना, ये आउटपुट बन जाएगा, और ये डिस्प्ले करो या कुछ करो और फिर स्टॉप कर दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट का बेसिक सिंपल अंडरस्टैंडिंग। तो इससे, इसके सिवाय और भी अगर आपको इसमें डिटेल में समझना है कुछ, या तो कोई और टॉपिक है कंप्यूटर का या कोई भी और सब्जेक्ट का, तो आप ये
जो कोड दिया है उस पर स्कैन करके एक ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर आप अपना जो भी क्वेरीज है वो डिस्कस करिए। एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज चाहिए, कुछ और टॉपिक पर आपको कोई और ऐसा अच्छा सा वीडियो चाहिए, वो भी मुझे बताइए। मैं आपको जरूरी जितना भी है उतना ही इंफॉर्मेशन ला कर दूंगी। और देखेंगे हम कि बेस्ट और बेस्ट और सिंपल से सिंपल वे में आपको वो चीज कैसे समझाऊं मैं। तो थैंक यू।